नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। लंबे समय से हंगामा चल रहा था। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और अगर एक लाइन में कहूं तो ये है खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। चूंकि मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये आज के अखबार में छपा, बिहार के अखबारों में ये छपा। क्या है? 69.30 लाख वोटर हटे, 21.53 लाख जुड़े। ये देख करके कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा काम हो गया। और चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त, इन्होंने इसको लेकर के खुशी भी जाहिर की है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने। और सभी बीएलओज, ईआरओ, एईआरओ, डीईओ और बिहार के सीईओ के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के बीएलएस, जिला अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षों को धन्यवाद दिया। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी 22 वर्षों के बाद, आपको पता होगा 2003 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या रिवीजन हुआ था और उसके बाद अब हुआ है, और इसको सफल बनाने में जिन लोगों ने मदद की है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने उनको धन्यवाद किया। अब जो है बताया जा रहा है कि कुल 69,30,800 वोटर, 817 वोटर्स के नाम काटे गए, नए वोटर भी जोड़े गए, 21,53,343 नए वोटर जोड़े गए। यानी लगभग जो है, जो जून में जो वोटर थे कुल 27 उनमें से 47,77,000 वोटर कम हुए, यानी 6% के आसपास कम हुए। लग सकता है, अरे बाप रे बाप, 6% वोटर ज्यादा थे, ऐसा लग सकता है लोगों को। इस पर भी लेकिन आज भांडा फोड़ हम करने के लिए है कि आज भांडा फोड़ दिया जाए, सच क्या है। और एसआईआर से पहले 25 जून तक 7,89,69,844 वोटर थे। अब कुल 7,41,92,357 वोटर हैं बिहार में। और सबसे ज्यादा मोतिहारी में नाम हटाए गए हैं, 2,60,000। मोतिहारी शायद पश्चिमी चंपारण है, मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और मोतिहारी पूर्वी चंपारण इसको कहते हैं, पूर्वी चंपारण को मोतिहारी कहते हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। और वहां सबसे ज्यादा वोटर काटे गए हैं। अब आपको कुछ और बता दिया जाए, सबसे कम खगड़िया में 52,913। ये डेटा मैं दे रहा हूँ जो उन लोगों ने अखबारों में है, आप लोग सुने भी होंगे, लेकिन थोड़ा मैंने कहा कि याद दिला दूं। कल चूंकि मैंने जो प्रोग्राम किया था वो लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड था, और मुझे कुछ काम था इसलिए मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, और उस समय तक लिस्ट नहीं आई थी। लिस्ट आई 6 बजे के बाद, और तब मैं बाहर था इसलिए नहीं कर पाया था, तो आज उसके भरपाई भी कर लेते। तो ये जो है इतना हंगामा करने के बाद, मैं एक लाइन में अगर कहूं तो ये खोदा पहाड़ और निकली चुहिया है। एसआईआर करते समय मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि हम घुसपैठिया जो है उसको वोटर लिस्ट से बाहर करेंगे। कितने घुसपैठिए बाहर हुए, कोई डेटा नहीं है, अभी तक कोई डेटा नहीं दिया। अब कितने पकड़े नहीं पकड़े, क्या हुआ, वो तो अब अंधकार में अभी है। देखिए अभी आउट डिटेल जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं वो लड़ाई लड़ेंगे। अब हम लोग के लिए ढूंढना बहुत कठिन काम है। सरकार घुसपैठिया नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हम कहाँ ढूंढेंगे। अब नरेंद्र मोदी जी का पूरा जो है ना, नरेंद्र मोदी या कहिए बीजेपी, मतलब शर्मिंदा करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी का भाषण जब मैं सुनता हूँ तो शर्मिंदा हो जाता हूँ। सच्चाई से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है। काहे के लिए बोल रहे हैं? आपके पास क्या नहीं है भाई? टेलीप्रॉम्प्टर है, इतने बड़े, पूरी सरकार आपके साथ है, आपके पास कौन डेटा नहीं हो सकता? लेकिन डेटा पे बात करना नरेंद्र मोदी जी को सुहाता नहीं। कौवा कान लेके भागा
किसी ने कहा या कौवा कान लेके भागा वाला नैरेटिव गढ़ने में नरेंद्र मोदी जी का कोई सानी देश में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का पूरा अगर 11 साल का कार्यकाल अगर याद कीजिए प्रधानमंत्री का, मुझसे अगर पूछिए कि प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे, तो मैं बोलूंगा प्रधानमंत्री ने 11 साल में खाली अफवाह फैलाई, झूठ बोला और देश विरोधी काम किया। देश विरोधी कैसे? देश के सामने हमेशा झूठ परोसना, देश के नागरिकों को गुमराह करना और देश का जो सांप्रदायिक वातावरण है उसको खराब करना देश विरोधी काम है। नरेंद्र मोदी जी ने 11 सालों में यही किया है। मुझे अगर साबित करने का अवसर कहीं दिया जाए तो मैं साबित करके दिखा दूं कि आपने क्या क्या किया। और दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में जब जान चुके कि झारखंड में उससे वोट भी नहीं मिला घुसपैठिया शब्द से, फिर बिहार में घुसपैठिया का ढोंग क्यों पीटा? बिहार की असली बीमारी जो है वो बेरोजगारी है, अशिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था का घटिया होना है। प्रधानमंत्री एक शब्द इस पर नहीं बोले कि कितने घटिया स्वास्थ्य व्यवस्था है। किसी अस्पताल में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के झांका नहीं कि यूनिवर्सिटी का क्या हाल है। घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। दुर्भाग्य की बात है पूरा गटर मीडिया इस घुसपैठिया में लगा हुआ है। पूरा एसआईआर घुसपैठिया के नाम पर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो तमाशा चल रहा है उसको मैं तमाशा कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई तारीख दर तारीख तमाशा चल रहा है वो भी वही चल रहा है। और फाइनली हुआ क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। फाइनली बिहार के नागरिकों को, देश को इतना तमाशा हुआ, राहुल गांधी ने आकर के तमाशा किया, चिराग ये मोदी जी ने तमाशा किया, ढेर सारी रैलियां निकली, क्या हंगामा हुआ, पूरा अखबार लगा रहा, हम लोग लगे रहे, आप सबको परेशान किया, क्या मिला? मूल था घुसपैठिया, घुसपैठिया नहीं मिला। उसके बाद था कि डबलिंग है, वोटर लिस्ट में नाम 2 जगह है, वो अभी भी है। और कम से कम 20% ऐसे नाम है जो 2 जगह है, मिनिमम 20%। तो अगर ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी खुश हो रहे हैं कि हमने एक बढ़िया वोटर लिस्ट बना दिया है, तो पुष्पमी का क्या इलाज? जिसे बचत उत्सव देश मना रहा है। और अभी खबर है कि जो गैस सिलेंडर है कमर्शियल, उसके भाव जो है 16 रुपये बढ़ा दिया गया। बचत उत्सव का भेद बहुत भांडा फूट रहा है, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम एसआईआर पे बात कर रहे हैं। जो वोटर लिस्ट आया है उसमें तमाम गड़बड़ियां मौजूद है। हाँ, ये सही है कि जो मृतक लोग थे उनका नाम हटा दिया गया है और आधार कार्ड को अनिवार्य किया जाना जो है, जो आधार कार्ड बाद में अनिवार्य किया, उसके आधार पर कितने वोटर लिस्ट से नाम हटे या जुटे, इसका आकलन अभी बाकी है। चुनाव आयोग ने इसका आकलन नहीं दिया और चुनाव आयोग को सब आकलन देना चाहिए। कितने वोटर लिस्ट के नाम जो है वो वही है जो पहले थे, कुछ उसमें ये नहीं। 25, 30, 35 साल से लोग नहीं रह रहे हैं गांव में, लेकिन उनका नाम वहां है। और वोटर लिस्ट को वाकई अगर शुद्ध करना था, साफ करना था, तो कुछ नहीं करना था, उसको आधार कार्ड से लिंक कर देना था। आधार कार्ड से अगर लिंक कर दिया जाता तो लगभग परेशानी समाप्त हो जाती। हालांकि 100% परेशानी समाप्त हो जाएगी ये तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश में जो सबसे हमारा देश का गुण है, वो सबसे बड़ा गुण है कि हम चालाक लोग, कोई जगह नहीं छोड़ते जहां चालाकी नहीं बरतते। अभी दुर्गा पूजा का सीजन है बॉम्बे, पटना में। पटना में देखिए दुर्गा पूजा में भी जो लाल लोग चालाकी करते रहते हैं, हर तरह की चालाकी होती है। तो क्या ईश्वर का घर हो, क्या विद्यालय हो, क्या यूनिवर्सिटी हो, क्या अस्पताल हो, क्या घर हो, चालाकी हमारा सबसे बड़ा गुण है। हम दुनिया को, अपने आप को, किसको पता नहीं, लेकिन मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। हम मूर्ख बना करके बड़ा खुश होते हैं, दूसरों को मूर्ख बना लेते हैं, बड़ा खुश होते हैं। क्या कमाल काम कर दिया। हम खुद मूर्ख बन के हंस देते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि देखो ये मूर्ख बना रहा है, लेकिन क्या किया जाए। जैसे एसआईआर जो हो रहा था, मुझे मालूम था ये मूर्ख बनाया जा रहा है, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं इस पर। चाहे सत्ता पक्ष के लोग बकवास कर रहे हो, घुसपैठिया घुसपैठिया, या विपक्ष के लोग नारे लगा रहे हो,
ये पूरे पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, और हासिल जो है ढाक के 3 पात। सुप्रीम कोर्ट का भी समय खराब किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उपयोगिता मैं मान रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार कार्ड को अनिवार्य किया, वो बहुत बड़ा काम किया। और बहुत सही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा था कि कौन सा डॉक्यूमेंट है जो नकली नहीं बनाया जा सकता, डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता। इस देश में नकली अदालत चल सकती है, इस देश में नकली पुलिस वाला हो सकता है, आईएएस ऑफिसर हो सकता है, इस देश में नकली तमाम चीजें हो सकती है, तो कार्ड क्यों नहीं नकली बन सकता है। लेकिन घुसपैठिया, असल सवाल है कि घुसपैठिया अगर आ गया है तो क्या घुसपैठिया केवल हिंदुस्तान में आ रहा है? जो सबसे संपन्न राष्ट्र है अमेरिका, वो भी घुसपैठिए से परेशान है। जब वो घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहा है तो आप क्या रोकिएगा, कैसे रोकिएगा? या तो पूरे सरहद के चारों तरफ जो है दीवार लगवाइए, चीन की दीवार जैसी करिए। नहीं करेंगे, होगा नहीं। और उसके बाद भी दीवार बना देने के बाद भी घुसपैठिए नहीं आएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? गारंटी सरकार को लेना होता है। लेकिन जब हमारी सरकार ही जो है क्षुद्रताओं में लग जाए, धूर्तताओं में लग जाए, मूर्खताओं में फंस जाए, तब किससे अपेक्षा कीजिए? फिर होता है कि मुस्कुराइए, आप महान देश के नागरिक हैं। इस गीत, इस लाइन को पढ़िए, पढ़ने में दिक्कत है तो कुछ गीत सुनिए। और ढेर सारे फिल्मी गीत बने हैं जो इसमें देश का महिमा गान किया गया। हम किसने महिमा वाले लोग हैं हमको पता है। धर्म की महिमा गान, हमारी संस्कृति का महिमा गान, हमारे क्या कहूं, जो प्रशासन है, शासन है, उसका महिमा गान। लेकिन सच ये है कि तमाम महिमा गानों के पीछे बजबजाता हुआ नाला बहता है। मैं कह रहा हूं तो कई लोगों को बुरा लग सकता है कि आपके अंदर जो है आत्मगौरव का भाव नहीं है। बहुत आत्मगौरव, मोदी जी से ज्यादा आत्मगौरव मुझे देश को लेकर के। लेकिन मोदी जी ने देश का गौरव जिस तरह से छिन्न भिन्न किया है, वो शर्मनाक है। मेरी आवाज बहुत लोगों तक पहुंचती नहीं है। बहुत देखेंगे तो ये देख रहे होंगे, अभी देखिए 84 लोग देख रहे हैं, तो कितना होगा? कुल व्यूज मिला दीजिएगा तो 500 1000 होगा, उससे क्या होगा? तो मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है, मुझे मालूम है। लेकिन इतना मतलब है कि मैं अपने दिल की बात करता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ देर सवेर बहुत लोगों तक पहुंचेगा। और 86 लोग अगर देख रहे हैं तो 46 86 लोग भी अपने आप को इस बात से दो चार करेंगे, इस बात से मुखातिब होंगे कि वाकई हम गर्व करने वाली पोजीशन में हैं। क्या न्याय हमारे देश में है? क्या संस्कृति का जो ढोल पीटा जाता है, वो संस्कृति, महान संस्कृति हमारे देश की है? देशभक्ति से डूबा हुआ, जिसे कहते हैं कि देशभक्ति में डूबा हुआ देश है क्या? देशभक्ति है क्या देश में? देशभक्ति मतलब क्या? भारत माता की जय, भारत माता की जय नारे लगाओ और देश को ठगो, यही देशभक्ति है। जब प्रधानमंत्री की देशभक्ति ये है, तो बाकियों की देशभक्ति पे क्या सवाल करिए? इस प्रधानमंत्री को इस देश ने क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया इस देश ने, इस देश के प्रधानमंत्री को? लेकिन वो प्रधानमंत्री सब कुछ पाने के बाद भी झूठ बोले, इस शर्मनाक। लेकिन हमें शर्म के साथ जीने में गर्व की अनुभूति होती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि घुसपैठिया ढूंढिए, चिन्हित कीजिए, निकालिए उन घुसपैठियों को। है औकात? झूठे नारे गढ़ करके आम आदमी को परेशान मत कीजिए। हजारों करोड़ रुपया बर्बाद किया पॉलिटिकल पार्टियों ने और चुनाव आयोग ने भी। एक काम खाली कर देते, आप वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ देते, कुछ नहीं करना था, साफ हो जाता। ये तमाशा किया ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने। और देश को मिला क्या? कागज के कुछ पन्ने।
इतने वोट काट दिए, इतने वोट छांट दिए, ऐसा लगा कि इतने घुसपैठिए थे जो निकल गए। जो मर गए लोग, उनको निकालने का क्या प्रोविजन है? जो वोटर लिस्ट में नाम डलवाना चाहते हैं उनका क्या प्रोविजन है? अभी कहा जा रहा है कि जिनका नाम कट गया है, फॉर्म 6 भरे और वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। इस देश में यही नहीं पता है कि नागरिक कौन है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास फलाना कार्ड है, ढिमकाना कार्ड है, लेकिन आप भारत के नागरिक नहीं हो। भारत का नागरिक को लेकर के भी हम स्पष्ट नहीं है। और अगर ये कहा जा रहा है कि भारत के नागरिकता का प्रमाण पत्र जो है वो पासपोर्ट है, ठग रहे हैं लोग। पासपोर्ट हिंदुस्तान से बाहर प्रमाण पत्र है कि ये भारत का नागरिक है। अब नागरिक है या नहीं है, ये तो भारत तय करेगा। लेकिन कैसे बनता है पासपोर्ट? पासपोर्ट का आधार क्या है? वो सर्टिफिकेट जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो झूठे बनाए जाते हैं, बन सकते हैं। प्रधानमंत्री का डिग्री का नहीं पता है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। कोर्ट को कहना पड़ता है कि डिग्री बताना जो है निजता का उल्लंघन है। उस देश में डिग्री की सच्चाई नाप रहे हैं, कागज की सच्चाई नाप रहे हैं। कौन नापेगा? पैसे दो, सब बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नागरिक बन सकते हैं, गुजरात छोड़कर। और वोटर आईडी कार्ड जब बन गया किसी का, आप कहते हो कि आपने क्या लिखा है अपने संविधान में? जिसको वोट देने का अधिकार, वोट वही देगा जो भारत का नागरिक है। तो वोट दे दिया, भारत का नागरिक बन गया, अब कहां संदेह है? तो वोटर आईडी कार्ड यानी भारत के नागरिकता का प्रमाण पत्र होना चाहिए था, नहीं है। तो वोटर आईडी कार्ड क्या है? हम भारत के नागरिक नहीं है, वोटर आईडी कार्ड मेरे पास है, हम चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? बुद्धिमता? हमारे जो देश के जो निर्माता थे, आजादी के बाद जो देश बना, जो संविधान बना, उसमें सारी स्थितियां स्पष्ट है, कुछ भटकाव नहीं। लेकिन कुछ धूर्त किस्म के लोग, कुछ राजनीतिक दल, कुछ नेता, जिनके दिमाग में सिर्फ नफरत पलती है, उनके पास भटकाव के अलावा कुछ नहीं। उनको सबसे नफरत है, उनको मुसलमान से नफरत है, उनको हिंदू से नफरत है, उनको गरीब ब्राह्मण से नफरत है, उनको दलित से नफरत है, उनको आदिवासी से नफरत है। उन्हें उन हर किसी से नफरत है जो उनके पांव नहीं धोते। ऐसे लोगों का जो जमघट है वो सबसे बड़े देशद्रोही है। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग ही देश के सिरमौर बन जाते हैं, क्योंकि झूठ और ढोंग दोनों हमारे चरित्र में रक्त की तरह शामिल है। पूरा धर्म का ढोंग जो है, दिन रात आप देख रहे हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, खाली ढोंग में जीते हैं, दिन रात ढोंग। जिसके साए तले बड़े हो रहे हैं, वो शिक्षा, वो स्वास्थ्य व्यवस्था, उसको झुठला देते हैं। कहते हैं हम नौकरी मिल गई तो ये ईश्वर की कृपा है, हम बच गए ये ईश्वर की कृपा है। तो अस्पताल में 1 महीना क्यों पड़े हुए थे? इससे बड़ा ढोंग क्या हो सकता है? ठीक करे डॉक्टर और नाम दो भगवान का, अल्लाह का। अल्लाह की मर्जी से हम ठीक हो गए। अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। पत्ता नहीं हिलता तो फिर गजा में मार क्यों रहा है? दुनिया भर में क्वेटो में कल जो है बम विस्फोट कैसे हो गया? अल्लाह ने विस्फोट करवाया। वहां जो आकर के 3 आतंकवादी मार गए, भगवान मार गए? तो भगवान मर गए तो 3 आतंकवादी को ढूंढ क्यों रहा? इतना बड़ा ढोंग, और हम सब उस ढोंग के साथ जीते। ये है देश का दुर्भाग्य। देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ चलना चाहिए था, हकीकत के साथ चलना चाहिए। जो संस्कृति है, संस्कृति का मैं विरोधी नहीं हूं। संस्कृति हमारे क्या है? हमारे पूर्वजों की यात्रा का दस्तावेज है कि हमारे पूर्वज यहां तक कैसे पहुंचे।
क्या पूर्वज वैसे ही पहुंचे पहुंचे जैसे 1000 साल पहले चल रहे थे पूर्वज, कि हमने बदलाव नहीं किया? तमाम बदलाव रोज करते हैं। विज्ञान जो बदलाव देके जाता है उस बदलाव के साथ हम चलते हैं। जो दिया है ना, दिया जिसपे तेल डालते हैं और बत्ती लगाते हैं, वो भी साइंस है। कि जो जिसने ढूंढा होगा वो भी साइंस वाला ही था। भगवान ने दिया नहीं गिराया था ऊपर से कि ये लो दिया दे रहा है और ये देखो तेल डाल रहा है, रुई लगाओ और जलाओ। तो ये जो है सबसे खतरनाक है। और ये जो एसआईआर के नाम पर जो तमाशा हुआ अभी और होगा। एक कह रहे हैं कि एसआईआर में ढेर सारे लोगों के नाम काटे गए, सही लोगों के नाम काटे गए। कितने सही लोगों के नाम काटे गए ये अब बताए जाने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट में। 7 और 8 अक्टूबर को है, तो आपके पास समय है। मैं अपने गांव का पूरा वोटर लिस्ट मैंने देख लिया, सब है। एसआईआर में अभी इतना तो जरूर किया है, मैं चुनाव आयोग की तारीफ करूंगा इस बात के लिए कि ऑनलाइन सारी चीजें हैं और आप देख सकते हैं, बाकायदा बूथ वाइज देख सकते हैं। मैंने बूथ वाइज ही देखा। आप जो है जाइए उस पर, साइट पर, और वहां आप अपना स्टेट, जिला भरिए, विधानसभा भरिए, और विधानसभा के सारे बूथों के डिटेल आ जाते हैं। सलीम खान कह रहे हैं, धनंजय सर एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप बिहार से हैं, एसआईआर में जो 65 लाख जायज वोट काटे गए, क्या वो जुड़ गए हैं? ये जायज क्या होता है भाई सलीम खान जी? ये जायज का मतलब क्या हुआ? मतलब वो कह रहे हैं कि 65 लाख वोट कटे, सब नाजायज कटे, ये कहना चाह रहे हो आप? मैं तो अगर आप बताऊं तो अभी और 65 लाख कटेंगे। इतनी गड़बड़ी अभी भी है। आप लगाइए खाली आधार कार्ड, 65 लाख अभी और कटेंगे वोट। ये हो सकता है उससे ज्यादा कट जाए। ये गप है सलीम खान जी। जो जायज है वो, जिसके पास जायज है वो जाए आधार कार्ड लेकर के और अपना नाम डलवाए। जिसका नाम छूट गया है, कोई रोक रहा है क्या? कहीं किसी ने शिकायत की कि मेरा आधार कार्ड है और मुझे नहीं शामिल किया जा रहा है? शिकायत है तो जाए सुप्रीम कोर्ट के पास। अभी 7 8 तारीख को है ये गप है सलीम खान। मैं ये फाइनल आ गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मरा जो मरा उसका नाम कटा। कोई जिंदा बताया जा करके कि ये देखो मैं जिंदा हुआ, मेरा नाम नहीं काट दिया गया है, उसमें डाला जाएगा। अभी तो है उसमें ये। मैं एसआईआर के खिलाफ मैं भी था, लेकिन एसआईआर को जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? आप जाओ वहाँ, बूथ डालो, उसमें पता करो, पता लग जाएगा कितने लोगों के नाम कटे, कितने लोगों के नाम जुटे, कौन सही है और कौन गलत है। गप करना सबसे आसान है इस देश में, खाली गप ही हो रहा है देश में। और सत्ता हो या विपक्ष हो, सब ठग रहे हैं लोग। आम आदमी तक तो की खबर नहीं पहुंच पाती। आम आदमी जो है वो खुद परेशान है। पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, उनका धर्म था कि वो आम आदमी के सपोर्ट में खड़े होते, वो आम आदमी को उलझाते हैं। गटर मीडिया, पूरा नरेंद्र मोदी जी ने मीडिया की जो भूमिका थी उसको गटर में तब्दील किया। अपने घर का कचरा जो है वहां से बहाते हैं, अपने दिमाग का कचरा वहां से बहाते हैं। उससे उसके ज्यादा कुछ नहीं। तो घुसपैठिया मतलब मुस्लिम होता है तो यह साबित करना होगा ना, बोलने से हो जाएगा मुसलमान घुसपैठिया है? और जो वहां से अमेरिका ने भेजा उसमें मुसलमान थोड़े भेजा, उसमें गुजराती और पंजाबी और हरियाणवी भेजा था, वो भी तो घुसपैठिया थे। किसको शर्म आई? प्रधानमंत्री ने गिल्टी की कि हाँ हमारे देश से आपके देश में घुस गए थे, हम सॉरी। उस पर कोई सजा चार्ज हुआ? भारत को चाहिए था कि आपने देश का नाम खराब किया, आप पर मुकदमा किया जाएगा। नहीं किया ना। तो गप करने का क्या मतलब? आपके सलीम खान जी, आपके छत्तीसगढ़ में जब एसआईआर चालू होगा उसका भी मैं कच्चा चिट्ठा निकाल के दूंगा। 40% काट दिए गए कि 60% काट दिए गए, उसमें सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि जो कटे वो सही है कि नहीं। हमारे गांव में तो नहीं कटे भाई। अब जहां कटे हैं वहां जैसे घुसपैठिया साबित करें नरेंद्र मोदी, उसे जिनके नाम कटे वो कांग्रेस और
जेडीयू, माले, इन सब नेताओं की का दायित्व है कि वो साबित करें कि इन इनके नाम सही थे, गलत काट दिएगा। अब तो बूथ वाइज है, गांव गांव जाकर के पता करिए। अभी पता चल रहा है कि 60% बीएलएज जो है वो इनके पास है, आरजेडी के पास। क्यों है? हर गांव में आपका क्यों नहीं है? नहीं है तो बनाइए, जिस पार्टी का है उसको खड़ा कीजिए। आप अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर थोप दीजिएगा, वो भी सही नहीं। पर अभी और भी बहुत सारी बातें आएगी, लेकिन मैं इस सवाल यही छोड़े जा रहा हूँ आपके साथ कि वो घुसपैठिया कहाँ है, कितने घुसपैठिए मिले? ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को जवाब देना चाहिए और प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए। और अगर नहीं मिले तो घुसपैठिया घुसपैठिया जो दिन रात चिल्लाते हैं, उस पर माफी मांगना चाहिए बिहार से। ऐसा लग रहा है बिहार जो है घुसपैठियों का स्वर्ग है। जिसको देखो बिहार में घुस आता है। गुजरात में कितने घुसपैठिए पहले वही ढूंढ लेते। आप तो 2002 से नरेंद्र मोदी जी का शासन, उसके पहले से कितना घुसपैठिया वही निकाल लेते। कितना घुसपैठिया है गुजरात में? क्या गुजरात में घुसपैठिया नहीं है? तो बिहार को आप बदनाम करेंगे। और बिहार को बदनाम कराने में बिहार के राजनेता भी शामिल हैं, जो जूते पॉलिश करने में दिन रात लगे रहते हैं नरेंद्र मोदी जी के। बहरहाल, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।